हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। तो लॉगिन कर लेते हैं। आज है डेट 31 मई और मार्केट ओपन हो गई है ऑलमोस्ट। जस्ट एक बार टैब को सेट कर लूं अपने। आज कल वाली गलती नहीं करेंगे। आज हम एक बार हिस्टोरिकल को दोबारा से क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है। जैसा कल हुआ था आज वो दोहराएंगे नहीं। कल, हाँ, हालांकि कल जो हुआ वो हमने सही लिया था डिसीजन। ठीक है। लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेना जरूरी होता है। ठीक है। तो फिलहाल कल वाली सिचुएशन फिर से वही होती हुई 600 से 500। अब ये देखना है कि ये 500 से 600 पे आया है कि नहीं। ठीक है। ये कल वाला ही सीन हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से बोल दूं कि ये नीचे से ये टुवर्ड्स बॉटम है सपोर्ट, और रेजिस्टेंस वही 30,000 पे है कल की तरह, तो ये सही नहीं होगा। एक बार हिस्टोरिकल हम चेक करेंगे इसमें। ठीक है। हिस्टोरिक हिस्टोरिकल में 500 पे नहीं है, 600 पे सपोर्ट दिख रहा है। 600 से फिर 500 पे ये बॉटम की तरफ में हुआ है। ठीक है। और इधर भी रेजिस्टेंस में 23 ये बॉटम की तरफ में दिखा था। ठीक है। दिख रहा है। और आगे चलते हैं। अब ये 22,600 पे, यानी कि आज भी वही है, ब्लड बाथ की सिचुएशन। ठीक है। एक बार क्रॉस चेक हमने कर लिया है। तो अब देखना यहाँ पे एरो किस तरह की, कल वाली सिचुएशन जो थी वही बन रही है आज, ब्लड बाथ अगेन। तो आज फिर से टॉप पकड़ने की सोचेंगे हम। ये देखो। ठीक है। और ये जो है ये 23,000 से इधर की तरफ आया है। ठीक है। 22,600 पे। तो ये एरो इधर की तरफ में दिख रहे हैं, हमने क्रॉस चेक भी किया है। तो हम टॉप पकड़ने की सोचेंगे। तो ऐसी कंडीशन में टॉप क्या होगा। 22, ये जो 627 की वैल्यू दिख रही है आपको, अभी देखो ये जो है बॉटम की तरफ में है। तो 22,626 का एक इमीडिएट टॉप, यानी कि जहां पे अभी दिख रहा है टुवर्ड्स बॉटम, उससे एक ऊपर, क्योंकि उसके बाद की वैल्यू तो आ नहीं रही है। तो यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं।
ये परसेंटेज जो थे, जो अभी ये वाले परसेंटेज हुआ क्या ना, यहां से पहले ये बढ़े बॉटम की तरफ में, ये हुए इन 90 के आसपास, 90 से फिर ये कम होने लगे, कम हुए 84, मतलब 86, 84, 81 तक, फिर दोबारा से अब ये बढ़ने लगे 86, 85। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्लाइटली सा कंफ्यूजन है 22,600 पे। ठीक है, तो अगर ये बॉटम की तरफ में लगाते हैं, या तो यहाँ पे इनको शिफ्टिंग होनी होगी। ठीक है, अगर ये 1 घंटे तक ऐसे बना रहा है तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन टाइप में, मतलब वो तो नहीं होगा क्योंकि इधर की साइड में अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ एक ये यहाँ पे कंसोलिडेट वाला सीन हो सकता है। ठीक है, या और तो कोई चैलेंजिंग है नहीं। देखो 89 हो गई है, 22,600 पे नजर रखो। ठीक है, 90, जब ये शिफ्टिंग हो जाएगी तो यहाँ पे 640 का भी वैल्यू आ रही है, तो ये जो है टॉप 640 पे आ गया अब, ये वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, वैसे मॉर्निंग की ठीक है। सपोर्ट हमारा 536 के आसपास है। सपोर्ट 536, 540 के आसपास। यूएस -1। ओके ओके, ठीक है, अब देखो नई चीज क्या हुई है। ठीक है, नई चीज ये हुई है, ये वाला जो था प्रेशर ये हट गया अब ये हो गया स्ट्रॉन्ग। हम्म, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब अगर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गया तो जो यहाँ पे लगने वाला था वो हट जाएगा प्रेशर नीचे की तरफ में, लेकिन एक स्लाइटली एक डाइवर्सन तो आएगा, यानी कि 540 तक यहाँ से बाजार आ सकता है एक दिन। ठीक है, वॉइस नोट देखते हैं आया है कि नहीं, फिलहाल तो नहीं आया है। ठीक है, वॉइस नोट को चेक करते रहेंगे, आएगा तो हम देखते हैं कुछ नया होगा तो। फिलहाल इधर ये बॉटम की तरफ में लगाता हुआ प्रेशर, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज जो है घट रहे हैं बढ़ रहे हैं। ठीक है, 650।
अच्छा, एक और बात, कि अगर हम कमेंट में बताना, ठीक है, कि अगर मान लो ये इधर से इधर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई ओ आर अपना। तो ये जो है, ये क्या कहलाएगा, कमेंट में बताना। और बाजार अभी कहाँ खड़ा है, तो क्या यहाँ से ट्रेड लेना ठीक रहेगा या नहीं, ये भी मेरे को जरूर बताना। अगर रहेगा तो कहाँ तक के लिए रहेंगे, लेंगे, यहाँ के लिए या फिर यहाँ के लिए, ये भी बताना। ठीक है, कमेंट्स में बताना। थैंक्स फॉर वो। अरे वो रील्स के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टरबेंस है इधर, 22,600 पे। 89। फिलहाल 10 मिनट तो हो गए इसको, डब्ल्यू टी भी हुए ई ओ आर को। तो अब अगर अगले 1 घंटे में अगर ये नहीं होता है, तो ये काइंड ऑफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगी एस ओ सी की कंडीशन। इसको जो है ना, ये शिफ्टिंग कंप्लीट करनी होगी 1 घंटे के अंदर। ठीक है। और परसेंटेज कुछ खास नहीं है, वही 85 से 92, 85 से 90, ऐसे ही है, उसी आसपास चल रहे हैं। एक सेकंड। अच्छा चलो, कमेंट में बताओ कि अभी ये कंडीशन कौन सी वाली, कितने नंबर सिनेरियो बन रहा है, जिसमें है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, एरो बना देता हूँ मैं। सपोर्ट हमारा, नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो टुवर्ड्स बॉटम की तरफ, और सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है इधर 22,600 पे। ठीक है। तो ये क्या है, कितने नंबर का सिनेरियो, और क्या करना चाहिए, किस बारे में सोचना चाहिए इस बारे में। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन में तो कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करो, कमेंट फास्ट। 93।
वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। वैसे एडजस्ट तो करना नहीं चाहिए, एक बार जो लाइनें खिंच जाती हैं, सुबह की जो टिक की लाइनें होती हैं वही रहनी चाहिए। ठीक है। वो हमारा क्या आ रहा था, 640 के आसपास था। ठीक है। ट्रेड तो बनती है, लेकिन कंफर्मेशन मैं चाह रहा हूँ, मैं कब लूंगा, मेरा पर्सनल सेटअप क्या होगा। मेरा कि मैं चाह रहा हूँ ना, ये इधर शिफ्टिंग हो ही जाए। होने के बाद में होने के बाद में जब मेरे को ये वाली वैल्यू मिलेगी ना यहाँ कहीं, ठीक है, तो ये अपने आप में ही टॉप होगा। टॉप होगा तो मैं यहाँ से एक बनाने की सोचूंगा, छोटे से रिस्क के साथ। ठीक है। लेकिन ओ आई जो है ये भी WTT हो गए हैं सपोर्ट साइड के, इस पे भी नजर रखना। ठीक है, काफी चीजों पे आपको नजर रखनी होगी। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाता है। हम्म। कोई ऐसा नहीं है, मुझे भी स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब चीजों को देखना शुरू करा तो हो गया। कोई स्नो कभी नहीं आया है। ठीक है, एक फिल्टर कर देते हैं इसको। नहीं आया अभी। तो आज की वीडियो जो होगी ना, मैं आज एक एडवांस लेवल के जो आपकी शिफ्टिंग्स है या चार्ट ऑफ एक्यूरेसी है, उसके बारे में एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, लंबी होगी थोड़ी वो। और उसमें एक एक सिनेरियो को, कहाँ से हम क्या रिवर्सल ले सकते हैं, कहाँ से क्या ट्रेड बन सकती है, कितना रिस्क उसमें हो सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कहाँ से यू आर -1 से लेना ठीक रहेगा, रहेगा तो कितना रिस्की रहेगा, सेफ कहाँ से रहेगा, इस सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हो सकता है आज शाम को वो वीडियो आ जाए। अभी बनाई नहीं है, बन जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है ओ आई का जो था, ओ आई का ये वाला 81% हो गया है 75 से। तो यानी कि काइंड ऑफ ये स्टार्ट, ये जो है, जो अपने ओ आई है, यहाँ पे लगा रहे हैं जोर। और जब इस साइड में जोर लगता है, ये जो है, ये कॉल्स मतलब ये लेके जाते हैं ऊपर की तरफ। इसमें उल्टा होता है, पुट साइड, जो पुट राइटर वाले होंगे वो चाहेंगे कि बाजार ऊपर जाए, कॉल राइटर चाहेंगे कि बाजार नीचे जाए। ठीक है। हाँ। अब आज मैं एक और थोड़ी सी लर्निंग दे देता हूँ इसमें। हम देखते हैं 2.0 में क्या चल रहा है। ठीक है। 2.0 कहाँ दिखेगा हमें? 2.0 दिखेगा हमको पुराने वाले उसमें। ठीक है। एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं कि वॉइस नोट आया कि नहीं आया वॉइस नोट। अब हमें देखना है कि ये 2.0 कहाँ पे है। तो हमें देखना, ओ आई चेंज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नया टैब खुल के आएगा। नए टैब में 22,600 की वैल्यू पे कॉल राइटर ऊपर बैठे हैं। ठीक है, देख लेगा, कॉल राइटर ऊपर है। ठीक है, कॉल राइटर ऊपर है, पुट राइटर नीचे है। तो कॉल राइटर ऊपर है यानी कि चाह रहे हैं कि बाजार नीचे जाए। पुट राइटर ऊपर नीचे मतलब ये भी प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा है कॉल राइटर वालों। अब अगली अगली उस पर देखते हैं, 22,650 पे क्या कोई रोकने वाला है या नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं। 22,650 पे भी स्लाइड दोनों एक साथ हैं, तो यहाँ पे भी घमासान युद्ध है। ठीक है।
उसके बाद में 22,700 पे, 22,700 पे थोड़ा सा दूर है तो ये प्रेशर कम है ऊपर की साइड का, लेकिन हाँ ये आपस में ही चल रहे हैं, एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में रेंज बाउंड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं 22,700 तक पहुंचते पहुंचते। अब नीचे वाला और देख लेते हैं, 22,550। 22,550 में पुट कॉल राइटर ऊपर है, ठीक है, सब में 22,500 पे देख लेते हैं, इसमें भी। तो यानी कि प्रेशर जो है ज्यादातर हमने देखा कि कॉल राइटर वाला ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हमें फिलहाल के लिए, एक तो हमने देखा कि ये हमारी कंडीशन बन रही है पुट उसकी, सेकंड नंबर सिनेरियो, पुट लेना है हमें। और उसके बाद हमने देखा कि अपना 2.0, 2.0 वैसे देखना नहीं चाहिए, रेंज बाउंड में देखना चाहिए, ऐसे में नहीं देखना चाहिए, और ज़्यादा रिलायबल नहीं होना चाहिए 2.0 पे, अपना चार्ट ऑफ एक्यूरेसी पे रहे। हाँ कभी कभी नज़र मार मार लेनी चाहिए उस पे। हम्म। तो हमने नज़र मारी, तो उसमें भी दिख रहा है कि पुट की साइड में जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, कॉल राइटर चढ़े बैठे हैं। तो ये लेके दबाव बनाएंगे नीचे की तरफ का। बस हमें इंतजार करना अपनी बारी का, बारी कब आएगी, जब ये शिफ्टिंग आ जाएगी, ये हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि ये हो जाए, नहीं तो ये घटते बढ़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही चलता रहेगा, और ये ऐसे ऐसे होता रहेगा, समझ रहे हो, पूरा दिन ऐसे निकल सकता है, प्रीमियम में कुछ खास तेजी नहीं आएगी। ऊपर से आज है शुक्रवार, शुक्रवार को नहीं मिलता कुछ खास पैसा, ठीक है। 5 साथ में दूसरे कंपोनेंट्स पे भी अपनी नजर बना लेता हूँ, ठीक है, इसको से दूसरी स्क्रीन पे ले गया, मैं यहाँ पे अपना दूसरा खोल लेता हूँ। तो मिड कैप निफ्टी भी साइडवेज है, निफ्टी में थोड़ा सा स्लाइड बुलिश हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन वही है, साइडवेज है, साइडवेज है। उसके बाद में हमें देखना है एक और चार्ट, क्या हुआ, अरे यार, shit, एक सेकेंड, दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। 95% होता हुआ इधर, ठीक है। अरे क्या हुआ, वही परसेंटेज थोड़े से ये फंस रहे हैं। फिलहाल के लिए दो लाइनें ही यही दिख रही हैं।
887। ठीक है, फिलहाल इन 4 लाइनों का बाजार होता हुआ दिख रहा है मेरे को। ये यूआर हो गया। EOR। ठीक है, ईयूआर अभी हुआ नहीं है, मतलब अभी WTB है यहाँ पे। अगर ये परसेंटेज होते हैं, इसलिए मैं नाम नहीं रख रहा हूँ इनका। बाकी EOS तो ये है ही, US-1 ये है। ठीक है, EOS और इधर हो जाएगा US-1। ठीक है, मैं एक बार दोबारा इसको खोल लेता हूँ। निफ्टी भी साइडवेज, बैंक निफ्टी भी काइंड ऑफ साइडवेज, और मिड कैप निफ्टी थोड़ी सी बेरिश होती हुई। बाकी सब में बेरिश दबाव आता हुआ एक जैसा। ठीक है, निफ्टी निफ्टी भी बनाती हुई कैंडल है अपनी, और लेवल से ही आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से एक ट्रेड बनती तो है, लेकिन मैं अभी नहीं लेना चाहूंगा ये, नहीं लेने चाहेंगे। क्यों, यहाँ पे अपनी 3 लाइनें जुड़ रही है ये वाली। ठीक है, और सेटअप के अनुसार सेटअप भी बन नहीं रहा है अपना, ना डेटा का, ना अपने टेक्निकल्स का। तो वो भी के लिए रहने देते हैं फिलहाल। मैं चाह रहा था, जैसा चाह रहा हूँ वैसा हो नहीं रहा है, तो नहीं हो रहा है तो अपने बारी का इंतजार करना ठीक रहेगा। ट्रेडर का कहना है धैर्य, धैर्य ट्रेडर का कहना है। ठीक है, निफ्ट क्या वो आया है क्या, वॉइस नोट आ गया? ठीक है, ठीक, तो इस पे आ गया यार, उस टाइम पे तुम चेक कर मॉर्निंग है सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? सुन उम्मीद लेते करते हैं। हैं सभी लोग अच्छे हैं। आपको सब निफ्टी में सपोर्ट 22,000, रेजिस्टेंस 23,000। सपोर्ट बॉटम पर गया 500 पर और फिर वापस टॉप पर आ गया, यानी बुलिश पोजीशन। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि बेयरिश पोजीशन। कुल मिला जुला के बाजार एक स्ट्राइक प्राइस पर कंसाइज होगी। ऐसे केस में बाजार सपोर्ट के एक डायमेंशन नीचे, यानी कि 501 504 वैल्यू आ रही है, वहां पर एक लाइन, और दूसरा रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन ऊपर, यानी कि 650 के आसपास की एक लाइन दिखाई दे रही है वहां पर। एक बात तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण आपको ये वैल्यूज भी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो सपोर्ट वो दिखाई दे रहा था, शायद वो सपोर्ट से अब सपोर्ट की वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही होगी, और जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था उससे भी शायद रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसकी वजह से आपके प्रीमियम में इंक्रीमेंट नहीं हो, यानी कि जिस प्रीमियम पर आप बाजार में खरीदारी करेंगे या बिकवाली करेंगे, वो प्रीमियम बाजार 20-25 पॉइंट में चल जाएगा तो भी प्रीमियम अपनी की अपनी जगह ही रहेगा, या उल्टा डिक्रीज हो चुका रहेगा। इस बात को समझिएगा, चाहे आप कॉल खरीद रहे हो चाहे आप फुट खरीद, बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। ठीक है, एक तो हाई वैल्यू पर प्रीमियम मिलेंगे, और वो भी हाई वैल्यू पर मिले हुए प्रीमियम बाजार के चलने के साथ नहीं चलेंगे, है ना? अलग दिशा में चलेंगे। वॉल्यूम लिहाजा बहुत कम है रोज के लिए। ठीक है, ऐसे केस में बाजार जनरली जैसे जो हमने शुरू में लाइन किसी भी रेजिस्टेंस की लाइन किसी थे 647। अभी जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 50, लीजिए वो 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। ओवरऑल ये मार्केट का टॉप ये होना चाहिए जनरल केसेस। ये फ्राइडे ऐसा फ्राइडे है जो हमको पता है कि अक्सर में एक बार इस तरह का कोई दिन आता है जब हमारा इलेक्शन का लास्ट फेज बचा हुआ है, आज मार्केट है उसके बाद छुट्टियां हैं, फिर एग्जिट पोल होगा, एग्जिट पोल के आने के बाद अगला बाजार खुलेगा। बहुत बहुत खतरनाक, बेहद खतरनाक है इन द टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी के मामले में। ठीक है, इसलिए बाजार को बेहद 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 सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, ट्रेडर हैं, कम एग्रेसिव ट्रेडर हैं,
मिल रही है। अगर आपके पास इतना पैसा है जब फिर आप उठा सकते हैं, उठाने की कुव्वत है, ताकत है, तो कमाने की भी चांसेस बन सकते हैं। अगर दोनों बातों का बहुत 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 खास ख्याल रखिए, ठीक है। इस लिहाज से अब बाजार में बेहद ध्यान से गेम ऑफ परसेंटेज का खेल है। गेम ऑफ परसेंटेज क्या है? गेम ऑफ परसेंटेज ये है कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम, जब जब ये बॉटम येलो कलर वाला कॉल साइड में दिखाई दे रहा है 22,600 के पास, जब जब उसकी उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी उसकी परसेंटेज इंक्रीज, तो बाजार में आपको रेड कैंडल्स भी दिखाई, इंक्रीज 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 होने का मतलब कि 92 से 93%, 94% इस डायरेक्शन। और जब जब उसकी परसेंटेज डिक्रीज होगी 92 से 91, 90, 89, 88, तब तब बाजार में आपको ग्रीन कैंडल, पूरा का पूरा अभी फिलहाल का बाजार इसी परसेंटेज पर डिपेंड है। यहाँ से क्या हो, अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया तो बाजार में बुल की चढ़ रही, और अगर रेजिस्टेंस अपना प्रेशर क्रिएट कर पाए, तो अगर अपना प्रेशर क्रिएट करना इन द सेंस कि क्योंकि ये परसेंटेज में बहुत बड़ा डिफरेंस, याद रखिएगा रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग सुबह से कभी भी नहीं हुई, जैसे कि इसमें 9:15 से 10:15 और 10:15 से 11:15, 11:11 यानी कि 11:15 होते होते लगभग इस रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन जाएगा, सपोर्ट ऑलरेडी। ऐसे केस में बाजार में 400 पॉइंट का बुल मूव आ सकता है, याद रखिएगा इस बात का भी ख्याल रखिए, 400 पॉइंट का बुल मूव में गया है। और ये छोटी मोटी बात मैं नहीं कह रहा, तो बहुत ध्यान से इन बातों का भी ख्याल रखिए, ठीक है। इन बातों का भी बेहद ध्यान से ख्याल रखिएगा और अकॉर्डिंगली उसी नजरिए से बाजार को देखिए, उसी नजरिए से बाजार को देखिए। अभी फिलहाल 650 का डाइवर्जन जो साउथ साइड का जो डाइवर्जन है 650 के ही आसपास की जो वैल्यू बाजार को रोक करके रखा हुआ है, क्योंकि एक जगह पर सेंट्रलाइज बता रहा है, एक जगह पर सेंट्रल होने की कोशिश कर रहा है बाजार। और रेजिस्टेंस भी इक्वल बॉटम है, यहाँ पर बेरिश ट्रेड हमारे लिए हाईली 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 रिस्क क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होनी शुरू हुई तो बाजार में ऊपर जाने की 400 पॉइंट ऊपर जाने की, ये हाईली 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 रिस्क हो जाता है। ये सपोर्ट साइड में अगर हम बात करें तो हम 550 अगर हमको मिल जाए तो ठीक है, उससे एक ही डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे की, लेकिन रेजिस्टेंस साइड में उससे कई डाइवर्जन एक्स्ट्रा होगा, हाईली रिस्की। टॉप टू बॉटम की तरफ चलना है, बॉटम से टॉप की तरफ चलना क्या है? हवा की डायरेक्शन, तो हवा के झोंके के साथ रहते हैं, तो वो आसान। तो इसी इसी नजरिए से बाजार को देखिए, अकॉर्डिंगली ही बाजार को देखिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। खतरनाक है सेफ प्रोडक्ट्स हैं, तो आप बाजार से दूर रहिए, बाहर बैठ के मैच का लुत्फ उठाइए। तो दोस्तों ऐसा ही है। शिफ्टिंग अपनी हो चुकी है 22,600 पे। 22,600 पे होने के कारण क्या हुआ, दो कैंडल इतनी भयंकर रेड बनी है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, उसमें आपको दिखेगा, ठीक है, सेकंड स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, इस वाले को मैं शेयर कर देता हूँ, तो आपको ये वाली दिख रही है ना। हम्म। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, प्रीमियम्स को देखिए आप, यहाँ पे प्रीमियम्स इतने महंगे हैं कि क्या ही रिस्क लिया जाएगा। ठीक है, 429, 433 ऐसे। और प्रीमियम मैं देख रहा हूँ ये जो है कुछ खास बढ़े नहीं, इतना अच्छा मूव आया है इसमें, इतना अच्छा मूव आया है, लेकिन कुछ खास मूवमेंट नहीं, मतलब प्रीमियम में नहीं हुआ, देखो ऊपर से कम और हो गया है, ठीक है, देखो कम और हो गया। तो ऐसी में बाजार से दूर रहना ही बेटर होगा, नहीं चाहिए। और आज मैं तो नहीं लेने वाला, ठीक है, थोड़ा आज काफी रिस्की है, देखो 392 हो गया, कितना, एक छोटी सी विकी तो आई है, देखो इसमें एक निफ्टी में एक विकी ही तो आई है, छोटी सी, इतनी सी विक में कहाँ गया प्रीमियम, यही था ना, प्रीमियम करीबन 10-12 पॉइंट के आसपास निकल गया माइनस। और चलो दूसरी वाली स्क्रीन पे दोबारा चलते हैं, ठीक है। तो अभी आपको वो वाली स्क्रीन दिख रही है, मैं आपको बता रहा था सेटअप के अकॉर्डिंग। तो हुआ क्या, यहाँ पे अपने 100 मूविंग एवरेज
और अपने दोनों ईएमए वाला सेटअप भी बन रहा है। तो यहाँ से एक काइंड ऑफ, अगर मैं एलटीपी नहीं देख रहा होता तो यहाँ से एक कॉल मैं ले सकता था। ठीक है, लेकिन अभी के लिए रहने दूंगा क्योंकि प्रीमियम बहुत महंगे हैं, अभी नहीं लेते। ठीक है, मैंने तो अभी नजर देखी, वॉइस नोट के बाद है। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। बने रहे मेरे साथ, कुछ नया होगा तो मैं शॉर्ट्स में बता दूंगा, अदरवाइज दूर रहना ही बेटर है। ठीक है। बाकी मैं आज एक डिटेल वाली वीडियो बनाऊंगा एडवांस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की, उसमें उसको देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहे मेरे साथ, ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू।